उस दिन राजीव बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अच्छे नंबरों से 12 बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो गया था। 12 पास होने के बाद राजीव के पापा ने उसे एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। वो मोबाइल फ़ोन राजीव का पहला फ़ोन था। फ़ोन हाथ में आते ही राजीव ने सबसे पहले एक जियो का सिम कार्ड लिया। उसके बाद उसने खुद के जीमेल के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अपनी आईडी क्रिएट की। एक रात राजीव ऐसे ही अपना फेसबुक चला रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसे एक एंजल प्रिया नाम का एक प्रोफाइल शो हो गया। वो देखकर राजीव ने उस प्रोफाइल पर क्लिक किया। उसके बाद उस लड़की के फोटोज देखकर राजीव उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर राजीव से रहा नहीं गया और उसने तुरंत उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उस लड़की ने राजीव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर राजीव बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने उस लड़की को हाय मैसेज किया। उसके तुरंत बाद सामने से रिप्लाई आ गया, हेलो। उस रात के बाद से राजीव उस लड़की से हर रोज दिन रात फेसबुक पे चैटिंग करता था। समय आगे बढ़ रहा था। अब राजीव और वो लड़की एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन अब तक राजीव ने उस लड़की से एक बार भी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी। बस वो दोनों ओनली फेसबुक पर ही चैटिंग करते थे। एक रात राजीव वॉइस कॉल पर बात करने के लिए उस लड़की के कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ा था। इस पर उस लड़की ने उसे मैसेज किया, सॉरी बच्चा, मैं तुमसे कॉल पर बात नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ इस एड्रेस पर आकर मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हो। उसके बाद उस लड़की ने अपना एड्रेस राजीव को मैसेज कर दिया और वो ऑफलाइन चली गई। ये देखकर राजीव ने उस लड़की के ऑनलाइन आने का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो उस रात ऑनलाइन नहीं आई। दूसरी रात भी वो लड़की ऑफलाइन ही थी, इसलिए राजीव को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई और उसने उस लड़की के भेजे हुए एड्रेस पे जाने का फैसला किया। रात 10 बजे खाना खाने के बाद राजीव अपनी बाइक से उस लड़की के घर की तरफ जाने के लिए निकल गया और कुछ देर बाद राजीव उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने देखा तो सामने एक घर था। मुझे लगता है यही प्रिया का घर है क्योंकि मैंने फेसबुक पर उसका फोटो देखा था। ऐसा सोचकर राजीव उस घर के अंदर चला गया। घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए उसे खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंदर जाने के बाद राजीव ने उस लड़की को आवाज़ दी, प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया, देखो मैं आ गया। उसके बाद जैसे ही राजीव एक कमरे में गया, वैसे ही वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने 50 से 60 साल का एक बुढ़ा आदमी बैठकर मोबाइल चला रहा था। उसे देखकर राजीव ने कहा, प्रिया कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, मैं ही हूँ वो प्रिया। ये सुनकर राजीव ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इस पर उस आदमी ने राजीव को मोबाइल की वो फेसबुक की चैटिंग दिखाई और जैसे ही राजीव ने वो चैटिंग देखी, वैसे ही उसे खुद से नफरत होने लगी। वो देखकर राजीव को उस आदमी पे और खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। यार, मैं ऐसे कैसे बेवकूफ़ बन गया? लगता है ये बुढ़ा आदमी मेरे साथ साथ और भी बहुत लोगों को फंसा रहा होगा। अभी राजीव कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो आदमी राजीव के नज़दीक आ गया और उसने राजीव को कस के पकड़ लिया। ये देखकर राजीव बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसके बाद उस आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे बहुत भूख लग गई है। अगर तुम भाग गए तो मैं किससे खाऊंगा? ये सुनकर राजीव और भी ज़्यादा डर गया। वो आदमी बूढ़ा होने के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसकी तरफ देखकर ये साफ साफ लग रहा था कि काफ़ी दिनों से वो आदमी बहुत भूखा था। इसलिए राजीव ने बड़ी आसानी से उस आदमी की पकड़ से अपने आप को छुड़ा लिया और फिर वो उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भाग गया। उसके बाद
राजीव सही सलामत अपने घर में आ गया और फिर अपने रूम में आते ही उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस एंजल प्रिया नाम के फेसबुक आईडी को ब्लॉक करके उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया। राजीव को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस रात के बाद से ही उसने कसम खाई कि वो फिर कभी भी ऐसे फेक आईडी पर भरोसा नहीं करेगा और हमेशा अलर्ट रहेगा। तो दोस्तों, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ बात करने वाले लोग भी फेक हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।